सुनो, मुझे एहसास है अपनी गलती का। तुम्हें मुझसे खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हें वैसे भी इस टाइम कोई सवारी नहीं मिलेगी यहाँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बैठ जाओ गाड़ी में। मिल जाएगी कोई ना कोई सवारी। वैसे एक बात कहूँ, बुरा ना मनाना, मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था। किसी शेर या शेरनी की बच्ची लगती हो तो, ना आंखों में कोई खौफ, बड़ी जीदार लड़की लगती हो। मैं भी एक बात कहूँ, जब तुम शरीफ औरत की इतनी इज्जत करते हो तो बदनाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनका कारोबार ही सही, लेकिन जबरदस्ती सड़क पर बिकना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। औरत जात की इज्जत किया करो, क्योंकि उसी की कोख से हर मर्द जन्म लेता है। चाचा रुके। चाचा मुझे आगे तक छोड़ देंगे स्टॉप तक? बहुत थक गई हूँ। बेटा, ये गधा गाड़ी है, और कहाँ गधा गाड़ी और फिर उस पर बैठोगी, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगने की बात नहीं है चाचा, बात तहफ्फुज़ की है। मुझे बस आगे तक छोड़ दें, शुक्रिया। चलो बैठ जाओ। चाचा उसका नंबर तो बंद है। अब बंद है। चल, मैं घर जाता हूँ यार, वो शायद किसी काम की वजह से घर पे ही रुक गई हो। अरे चले जाना आशिक अली, थोड़ी देर रुक जाओ मेरे पास भी। और तुम सुंदरी बेटी की फिक्र नहीं करो, वो जहां भी होगी अल्लाह की अमान में होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा खाना कैसा लगा आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही आला, बिल्कुल मेरी सुंदरी की तरह बनाया तुमने, जायकेदार। हाँ चाचा, ये इतना जायकेदार खाना बनाना भी तो मुझे सुंदरी ने ही सिखाया है। अच्छा, ये बात तो मानना पड़ेगी आशिक अली, तुमने अपनी बेटी को सारे हुनर सिखाए हैं। घर गृहस्थी कैसे निभाई जाती है वो सब जानती है। अरे भाईजान, मैंने बस अपना फर्ज ही तो निभाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हर माँ बाप यही तो करते हैं। अब मेरी बस एक ही दुआ है कि सुंदरी की जल्दी से शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, ताकि ये बोझ भी मेरे कंधे से हट जाए। वैसे चाचा आपने कोई लड़का देखा है सुंदरी के लिए? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं, बस दुआ करना कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। पकड़ो इसे, कीमत बताओ। एक नाचने वाली को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है। काफी देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। हाँ,
और वैसे भी अगर वो यहाँ आने वाली थी ना तो अब तक पहुंच चुकी होती। हाँ चाचा सही कह रहे हैं आप, शायद वो किसी काम के लिए घर ही रुक गई हो। अच्छा जी। चाचा खबर जरूर दे दीजिएगा उसकी। हाँ हाँ जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले। या अल्लाह, तेरा लाख लाख करम है, तेरा शुक्र है तूने जिस तरह मेरी पाकीज़गी को बचाया। सारी जिंदगी भी सजदे में रहूं तो कम है। अल्लाह पाक मुझे हर आफत हर बला से महफूज रखना। अल्लाह पाक मैं जैसी भी हूं ना, मुझे लुटेरों से बचा कर रखना। या अल्लाह, ये लुटेरा फिर आ गया, मैं कहाँ छुपूंगी। बादशाह सरकार, जरा गाड़ी ध्यान से चलाइए, आगे जानवर भी आ सकता है। जैसे बादशाह सरकार, गुस्ताखी माफ एक बात कहूँ, अगर उस लड़की को पकड़ ही लिया था तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। हालत एक जैसी नहीं होती है कि पैसा या बड़ी गाड़ी की एवज बिक जाए। माफी चाहता हूँ सरकार, मुझे लगा शायद आपका ध्यान उधर ही लगा है। अपने काम से काम रखा करो। अरे भाई दरवाजा तो खोलो, मैं हूं भाई बाबा। आज अंदर से कुंडी क्यों लगा दी? ये मोटर बाइक ने भी बड़ा परेशान कर रखा है। गली के नुक्कड़ पे टायर पंचर हो गया। गरीब की जिंदगी भी ना इसी बाइक की तरह है, चाहे कितना घसीटते रहो धकेलते रहो कभी चलती नहीं। जॉब का फिर से मसला हो गया, फिर से बर्दाश्त नहीं हो रहा हेडमास्टर को। ट्रांसफर करा दिया मेरा। तो समझ में नहीं आता, ये चोर उचक्कों के बीच में सच्चा ईमानदार आदमी किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता, और जो लूटने वाले हैं दंदनाते फिरते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और तुम क्यों रो रही हो? शिमी के यहां भी नहीं आई, वहीं तुम्हारा इंतजार करता रहा। बेटा बेटा कुछ बताओगी भी? इस तरह मुसलसल क्यों रोए जा रही हो? किसी शेर या शेरनी की बच्ची लगती हो तुम, ना आंखों में कोई खौफ, बड़ी जीदार लड़की लगती हो।